हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है नोखा के बिरमसर गांव में जेठाराम डूडी के घर जन्मे रामेश्वरलाल डूडी के लिए 1 जुलाई 1963 के दिन आशा देवी की कोख से जन्म लेने वाले इस किसान पुत्र के जीवन का कोई एक मकसद है तो वो है किसान, गरीब और आम आदमी के दुख दर्द में भागीदार बनना, उनकी तकलीफें दूर करने के लिए संघर्ष करना। इसके लिए चाहे दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ना पड़ जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के इसी देश के आम जनता के बीच में बैठ उन्होंने एक बात कही थी, वो एक बात थी कभी हिंदुस्तान में अच्छे दिन लेके आए। आज क्या अच्छे दिन आपके बीच में आए? क्या अच्छे दिन आए? हाँ या ना का जवाब तो दे। किसानों के हमदर्द और मसीहा माने जाने वाले जेठाराम डूडी के इस पुत्र ने अपने पिता की विरासत को लगातार आगे बढ़ाया। बीकानेर के रामपुरिया कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के दौरान जहां छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, वहीं गांव गरीब किसान के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून हमेशा बना रहा। महज 20 वर्ष की उम्र में 7 जुलाई 1983 को रामेश्वरलाल डूडी की शादी सुशीला देवी से हुई। एक नवविवाहिता के जो सपने होते हैं वे सभी सुशीला की आंखों में भी थे, लेकिन कुछ ही समय में सुशीला ने समझ लिया कि उनके पति के लिए हर गरीब किसान दुखी आदमी परिवार के सदस्य की तरह ही है। गांव खेत किसान पति के रोम रोम में बसते हैं। फिर क्या था, वे हर कदम में सहयोगी बन गई और रामेश्वर डूडी के लिए जनहित में काम करने की ताकत कई गुना हो गई। परिवार और शुभ चिंतकों की ताकत के साथ डूडी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ गांव की पंचायत से। वर्ष 1995 में छोटी उम्र में ही नोखा के लोगों ने उन्हें अपना प्यार देकर प्रधान बना दिया। डूडी नोखा के वे प्रधान बन गए जिनके काम आज तक नोखावासी भुला नहीं पाए। बस यहीं से वे समझ गए कि पंचायत राज मजबूत होगा तभी लोगों की तकलीफें कम होगी। नतीजा ये हुआ कि पिछले 25 सालों से वे पंचायतों से लेकर जिला प्रमुख तक बनाने में कर्मठ ऊर्जावान लोगों को आगे लाते रहे हैं। डूडी के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा हिस्सा है जुझारूपन। वे किसी भी हालत में अपने विचारों और मान्यताओं से डिगते नहीं हैं। अन्याय के खिलाफ किसी भी मंच को ललकारने से भी नहीं घबराते। जो तय कर लेते हैं वो करके दम लेते हैं। डूडी जैसे शख्सियतों पर मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की ये पंक्तियां सटीक बैठती है। सपने वे नहीं होते जो नींद में लिए जाते हैं। सपने वे नहीं होते जो नींद में लिए जाते हैं। सपने वे होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। रामेश्वर डूडी एक सपना देखते हैं और जी जान से उसे पूरा करने में जुट जाते हैं। फिर चाहे वो सपना नोखा के बिरमसर से देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का ही क्यों न हो। वर्ष 1995 में नोखा का प्रधान बने इस युवा ने अगला कदम 5 साल बाद सीधे देश की सबसे बड़ी संसद लोकसभा में रखा। लोकसभा में फूड सिविल सप्लाई एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी का मेंबर बनाया तो आम आदमी को मिलने वाले सस्ते राशन, खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण और किसानों की फसलों के समर्थन मूल्य पर लगातार आवाज उठाई।
देश की पंचायत में बीकानेर का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद डोडी ने जिले की पंचायत को कभी छोटा नहीं समझा। सांसद बनने के 5 साल बाद जिला परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ा और सबकी सहमति से जिला प्रमुख बने। जिले की पंचायत के जरिए गांव-गांव तक पहुंचकर तकलीफें दूर करने में जुट गए। जिला प्रमुख के तौर पर डोडी का काम ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्यकाल बन गया। पंचायत, लोकसभा, जिला परिषद सब जगह मजबूत दस्तक देने के बाद डोडी ने राज्य की विधानसभा में कदम रखने की ठानी। वर्ष 2013 की विधानसभा में जब कांग्रेस की प्रदेश में महज 21 सीटें ही आई, उस वक्त भी नोखा से डोडी ने परचम फहराया। सदन में नेता प्रतिपक्ष बनकर अब पूरे प्रदेश की बात को बुलंदगी से रखा। खास तौर पर प्रदेश के किसान आज भी विधानसभा का वो प्रदर्शन याद करते हैं जब वे किसानों के कर्ज माफ करने की मांग लेकर सदन में धरने पर बैठ गए थे। आवाज पूरे देश में गूंजी, मुद्दा बन गया और कर्ज माफी में कहीं न कहीं ये प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण बना। देश भर में डोडी की पहचान किसान केसरी के रूप में बन गई। डोडी को मां आशा देवी ने घुट्टी में और पिता जेठाराम जी ने संस्कारों के जरिए ये पंक्तियां उनके जीवन में उतार दी। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। ये योद्धा थकने का, थमने का और कर्तव्य पथ से मुड़ने का कभी नाम नहीं लेता है। उसे हमेशा हंसते, गले मिलते, जोश में बोलते और कार्यकर्ताओं, समर्थकों को जोश दिलाते हुए ही देखा गया है। यही वजह है कि जो एक बार डोडी से मिला वो हमेशा उन्हीं का हो गया। ऐसे हैं हमारे डोडी। कभी तकलीफ को चेहरे पे नहीं आने देने वाला ये शेर दिल इंसान 15 अगस्त 2022 के दिन तब सिसकता हुआ दिखा जब मां आशा देवी का साया सिर से उठ गया। शेर दिल रामेश्वर डोडी रोंदे गले से बोला, पिता पहले चल बसे। मां बाप दोनों यही थी, अब कौन पूछेगा रामा रोटी जीम लियो कहीं। और बोलते बोलते फपक पड़ा रामेश्वर डोडी। राजनीति में आने के बाद जब कोई भी घर पे कोई गांव वाला आता था तो मेरी मां संभालती थी, क्योंकि राजनीति के अंदर मेरे को पूछने के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं, तो मेरी मां आगे चलना तैयार रहती है। और वो हर आदमी को कोई गांव का आदमी आया खाने बगैर वो जाने नहीं देती। लेकिन आज मैं अगर खाती मैं कोशिश करूंगा कि मां के बताए गए रास्ते जिस तरीके से मां ने मेरे को संभालने का, सब लोगों की सेवा के अंदर उस आत्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा मेरी याद में अच्छी उनके साथ में लेकिन आप लोग जिस तरीके से आप आए, कोई ताकत ऊर्जा से मेरा जो है ना आगे जीवन चलता है। मेरे को कोशिश मेहनत करने का जो है ना मेरे को उसी ऊर्जा से ताकत से जो है ना मैं आगे चलता हूँ। तो मैं आप सबको जो है आज इस मौके पर मैं आपका बहुत ऋणी हूँ पे आपने इतना ऋण चलाया कि मैं जीवन के अंदर
आपकी सेवा करूं तो मैं ऋण नहीं उतार सकता, मैं आपको नहीं उतार। दर्द के यही आंसू पिता जेठाराम डोडी की पुण्यतिथि पर हुए किसान सम्मेलन में एक बार फिर से सबके सामने बहे। अंतस तास तड़े मारा मनवा, मन मिर्गा मन हार मती रे, मन हार्या थारी जूण अलूणी, जुग जुग जी मन मार मती रे, जुग जुग जी मन मार मती रे। अंतस की पीड़ को दबाकर ये संभला और फिर निकल पड़ा जन जन के लिए। आम जन के लिए जूझते डोडी ने शारीरिक क्षमताओं को नजरअंदाज कर खुद को दिन रात झोंक दिया और 27 अगस्त 2023 की सुबह अचानक ये योद्धा अचेत हो गया। वजह ब्रेन हेमरेज। पूरे प्रदेश में चिंता की लहर दौड़ गई। जिस नेता में प्रदेश की जनता अपना भविष्य देखती है, उसके स्वास्थ्य पर संकट आया तो प्रदेश के मुखिया से लेकर आम आदमी तक घर पर कैसे बैठ सकता है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पूरा मंत्रिमंडल हॉस्पिटल पहुंच गया। नोखा से लेकर राजस्थान के हर इलाके के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की गाड़ियों ने जयपुर का रुख कर लिया। ब्रेन में आया क्लॉट तो सर्जरी से हटा दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वो जंग लड़ रहा है खुद से, एक बार फिर से मैदान में आने के लिए, ताकि अपनों के लिए कुछ कर सके। प्रदेश भर में समर्थक आस लगाए हैं। वो खुद से जीतकर आएगा, वो खुद से जीतकर आएगा। और इन सब के बीच कर्तव्य पथ पर डटी हुई है सुशीला देवी, जिसने जब रामेश्वर डोडी के साथ 7 फेरे लिए, उसी वक्त अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। पति के स्वास्थ्य पर आए गंभीर संकट की इस घड़ी में वो अपनी पीड़ा को दबा फौलाद बन गई है। यही ताकत, समर्पण और सेवा रामेश्वर डोडी को आईसीयू के बेड से जनरल वार्ड तक ले आई। शरीर के अंगों में हरकत होने लगी है। जब वो पुकारती है तो आंख खोलकर देखते हैं। लगता है उस आंख में एक आग्रह है, मेरे नोखा को नेतृत्व दो। यही आवाज नोखा के गांव गांव से भी उठ रही है। नतीजा यह है कि राजनेता की सधर्मणी होते हुए भी राजनीति से हमेशा दूर रही सुशीला। राम राम साहब, मेरो नाम सुशीला डोडी, मैं रामेश्वर जी डोडी की धर्म पत्नी। मैं कभी जिंदगी में कौन सोचो कि ऐसी घड़ी भी तो भगवान माने दे ही, जो आज इतनी मुश्किल में बैठा हमें। नोखा की जनता को दुआ है जो आप डोडी साहब की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रही है। मैं तो 2 महीना डोडी साहब की सेवा में लागू रहा। नोखा की जनता को आग्रह हो कि थे यार चुनाव लड़ो मार क्षेत्र, जन वो आग्रह ही में स्वीकार करो। आ लड़ाई मारी कौन है, नोखा की जनता की है। पति की आंख में पल रहे इस सपने को पूरा करने मैदान में उतर आई है। ये अकेली सुशीला देवी की जंग नहीं है, ये मैदानता के बेड पर खुद से संघर्ष कर रहे रामेश्वर डोडी की लड़ाई है। ये हर उस शख्स की लड़ाई है जो डोडी के रास्ते पर चलते हुए आवाम की आवाज को हुक्काम तक पहुंचाने का मादा रखते हैं। पूरा विश्वास है कि नोखा न केवल इस चुनावी जंग को जीतकर दुनिया को एक संदेश देगा, वरन ईश्वर की कृपा से जल्द अपने प्रिय नेता को फिर उसी अंदाज में अपने बीच देखेगा, जन जन के लिए लड़ते हुए, जन की आवाज बनते हुए, जन के लिए समर्पित होते हुए।